डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको आर्टिकल्स के यूज के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और दी इनको आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हमारा ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं क्योंकि ये सिंगुलर नाउन की इनडेफिनेट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैं आपको ए का यूज बता चुका हूँ, अब मैं आपको एन का प्रयोग बता रहा हूँ। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ होता है ये समझिए। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग उन संज्ञाओं, एन का प्रयोग उन संज्ञाओं, नाउन्स, एन का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले होता है जिनसे स्वर की ध्वनि उत्पन्न हो। ऑल द स्टूडेंट्स, ए और एन का प्रयोग किसी वर्ड या किसी नाउन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि पर डिपेंड करता है। एन का प्रयोग उन नाउन्स के पहले होता है जिनसे स्वर की ध्वनि उत्पन्न हो। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ओवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स को नहीं देखेंगे, उनसे उत्पन्न होने वाली जो साउंड है उसको देखेंगे। ध्वनि, साउंड, उत्पन्न होने वाली साउंड को देख करके इनका यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एन owl is sitting, an owl is sitting on a branch। एक शाखा पर एक उल्लू बैठा है। आउल से उत्पन्न होने वाली जो साउंड है वो स्वर की है, इसलिए इसके पहले एन आया। और इसी प्रकार से ब्रांच, ब्रांच से जो साउंड उत्पन्न हो रही है वो व्यंजन की ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए उसके पहले ए आर्टिकल आया। तो इस प्रकार से हम किसी नाउन या शब्द की जो साउंड है उसको देख करके ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यू may come after an hour। समझिए, HOUR इसका जो साउंड है वो है आवर, न कि हावर। H साइलेंट है इसमें। H साइलेंट होने की वजह से इस वर्ड का जो साउंड है वो स्वर का है, इसलिए इसके पहले एन आर्टिकल का यूज होगा। यू मे कम आफ्टर एन आवर, आप 1 घंटे बाद आ सकते हैं। इसी प्रकार से यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विद यू। विद यू, आपको अपने साथ एक छाता लेना चाहिए। अम्ब्रेला, इस वर्ड से जो साउंड निकल रही है वो स्वर की है, इसलिए इसके पहले एन आर्टिकल का यूज हुआ। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। रमेश इज एन
ऑनेस्ट पर्सन। रमेश इज एन ऑनेस्ट पर्सन। रमेश एक ईमानदार व्यक्ति है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो वर्ड है उससे ओवेल की साउंड निकल रही है, क्योंकि इसमें भी एच साइलेंट है। एच साइलेंट होने की वजह से निकलने वाला जो साउंड है वो स्वर का है, और स्वर का होने की वजह से एन आर्टिकल इसके पहले आया। तो इस प्रकार से प्यारे भैया बहनों, ए और एन आर्टिकल का जो यूज है वो हम करते हैं वर्ड की साउंड को देख करके। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि व्यंजन की ध्वनि के पहले ए आर्टिकल और स्वर की ध्वनि के पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। इस प्रकार से इनडेफिनेट आर्टिकल, इट मीन्स ए और एन का जो यूज है वो क्लियर हुआ। अब हमें पढ़ना है डेफिनेट आर्टिकल का यूज, कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है। प्यारे भैया बहनों, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग। द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये हमें समझना है। दा इसको दा भी बोलते हैं, दे भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित द आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब कहाँ कहाँ पर द आर्टिकल का यूज होता है यह हमें नोट करना होगा। नंबर 1, द आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ऐसे सिलेक्टेड जो कंडीशंस हैं जहाँ पे द आर्टिकल आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष, पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के बारे में बताने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के बारे में बताने के लिए, जैसे एग्जाम्पल, द स्टूडेंट who is sitting, the student who is sitting in the class is my brother। प्यारे भैया बहनों, समझिए द आर्टिकल जो कि डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, इसका जो यूज है वो निम्नलिखित स्थितियों में होता है या दशाओं में होता है। कंडीशंस भी कह सकते हैं। निम्नलिखित कंडीशंस में इसका यूज होता है। तो पहली जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं
व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बताने के लिए। द स्टूडेंट, वह विद्यार्थी, हु इज सिटिंग इन द क्लास, जो कि कक्षा में बैठा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। इट मीन्स मेरा भाई कौन है? वो विद्यार्थी है जो कक्षा में बैठा है। इसलिए स्टूडेंट शब्द को द आर्टिकल डिफाइन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से द आर्टिकल का जो पहला यूज है वो ये है। अब मैं आपको दूसरा यूज बताने जा रहा हूँ। द आर्टिकल का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। दूसरा यूज, प्लूरल। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, बहुवचन, बहुवचन संज्ञाओं, बहुवचन संज्ञाओं के पहले। देखिए भैया बहनों, ए और एन का प्रयोग जैसा कि हमने पढ़ा कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि को देख करके हम करते हैं, वो यूज सिर्फ और सिर्फ एक वचन के लिए होगा। अगर आपका नाउन या आपका वर्ड सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के पहले किया जाता है। जैसे द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। इस प्रकार से स्टूडेंट्स बहुवचन प्लूरल नंबर है, इसलिए उसके पहले द आर्टिकल आया। एक एग्जाम्पल और लीजिए। द प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। तो इस प्रकार से बहुवचन संज्ञाओं के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तीसरा यूज, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के पहले। ऑर्डिनल नंबर्स के पहले जब हम काउंटिंग ऐसे करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस काउंटिंग के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first PM of India। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जनवरी इज द फर्स्ट। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। इस प्रकार से प्यारे भैया बहनों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉर्डिनल नंबर्स के पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। और कहाँ कहाँ द आर्टिकल का यूज होता है ये हमें समझना है, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। नंबर 4, समाचार पत्र। समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स।
न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सभी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। द हिंदुस्तान टाइम, द राजस्थान पत्रिका। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज कहाँ कहाँ होता है। निम्नलिखित कंडीशंस में, निम्नलिखित सिचुएशंस में द आर्टिकल का यूज होता है। तो इस प्रकार से समाचार पत्रों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। द रामायण, द बाइबिल, इस प्रकार से सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। इस प्रकार से भैया बहनों, आर्टिकल्स के टॉपिक का जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें निम्नलिखित कंडीशंस में द आर्टिकल का यूज होता है। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।